लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग का समय पूरा हो चुका है। पहले चरण के 1625 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। वोटिंग का समय शाम 6 बजे तक था। 6 बजते ही पोलिंग बूथों में एंट्री बंद हो गई है। अब वही मतदाता मतदान कर पाएंगे जो बूथ के अंदर कतारों में लगे हैं। पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों के लिए जनता ने वोटिंग की है, जिसमें पुरुष उम्मीदवार 1491 हैं, जबकि महिला उम्मीदवार 134। जिन 102 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की सभी 5 सीट, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार द्वीप की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट शामिल है। तो इस वक्त मेरे साथ विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु, आपका जो लोकेशन है वहां पर अगर हम वोटिंग की बात करें, ओवरऑल आसपास के स्टेट्स की बात करें और उस पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, क्या मतदान को लेकर लोगों के बीच रुझान दिखा और वोटिंग प्रतिशत किस तरीके से रही? बिल्कुल, यहाँ लोगों में शुरुआती दौर पर सुबह सुबह रुझान था, उत्साह दिखा, लेकिन उसके बाद धीमी गति से मतदान हुआ। और अब इस समय भी अगर देखा जाए तो आधा घंटे से यहाँ पर मतदान पोलिंग बूथ की ये स्थिति है कि एक तरह से सुनसान नजर आ रहा है। वोट की जब शुरू होने के साथ ही यहाँ लोग मतदान के लिए पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे ये गति धीमी होती गई। शाम 5:30 बजे के आसपास ये स्थिति थी कि यहाँ पर कम लोग हो गई। और दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर गेट बंद कर दिया गया है 6 बजे बाद। अब इसके अंदर कोई नहीं, इस 6 बजने से पहले जो इस गेट के अंदर आ चुका, यानी मतदान केंद्र के अंदर पहुंच चुका, उसका मतदान होगा। आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों के जरिए दौड़े दौड़े कर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर लगातार 6 बजे तक जो यहाँ पर आ चुका वो वोट देगा। और यही कारण है कि लगातार लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन मतदान की जो धीमी गति थी, मतदान की धीमी गति थी। और इसको लेकर ये है अब ये है, आप देख सकते हैं, मैं बात करता हूं, लगातार ये जो लेट लतीफ वोटर्स हैं वो आज कहाँ, बिल्कुल आप कहाँ थे इतनी देर वोट तब हुआ, तब अब आज अभी भागम भागे पहुंचे हैं? नहीं, एक्चुअली आई वाज केम हियर 2 times बट देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट्स व्हाई आई एम कमिंग लास्ट टाइम अगर 5 मिनट और लेट होते तो आपको वोटिंग के बाहर रहना पड़ता। बिल्कुल तो इसीलिए था, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा लेट आई कि अब, और रास्ते में फिर अभी टाइम लग ही गया आते आते ट्रैफिक की वजह से, तो इसीलिए बट सक्सेसफुली मैंने वोट दे दिया। सक्सेसफुली फाइनली आपको संतुष्टि है कि 5 बजे आपका मतदान केंद्र पहुंच ही गए, 6 बजे और वोट फाइनल कर दिया। कैसा लग रहा है? 5 साल बाद वोट आता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल एकदम लास्ट में दिया है, तो ये मेरे लिए तो एक नया सा एडवेंचर जैसा ही हो गया कि एकदम भागते दौड़ते वोट दिया है मैंने अपना, बट सक्सेसफुली मैंने दे दिया। बिल्कुल, आपने देखा कि भागते दौड़ते वोट दे दिया है, सक्सेसफुली वोट हो गया। बहुत खुशी है क्योंकि 5 साल बाद अब लोकतंत्र का उत्सव होगा और 5 साल बाद यहाँ वोट होगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए इक्के दुक्के मतदाता और यहाँ पर है, बाकी पूर्णतः मतदान बंद हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार, क्योंकि पोलिंग एजेंट और जो बीएलओ है वो तमाम लोग खड़े हो चुके हैं यहाँ। वोट आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, गेट बंद कर दिया है, कुछ मतदाता बाहर खड़े हैं, ये केवल उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्यों उनका वोट रह गया। आप अचानक लेट आए, क्या कारण रहा? 6 बजे तक का मतदान था। ट्रैफिक जाम होने के कारण yes, due to traffic jam I couldn't reach here.
सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक 11 घंटे की मतदान के समय था। नहीं, आई वॉज बिजी विद माई सम ऑफिशियल वर्क ऑल्सो। ऑफिशियल वर्क। अब 5 साल बाद आपका वोट डलेगा लोकसभा में, कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग बैड रियली। बैड फीलिंग। क्या कहना है, क्योंकि लोकतंत्र का महत्व यही है, एक वोट की कीमत होती है, क्या कहना है? हमें अफसोस है इस बात का कि हम वोट नहीं डाल पाए, और वो एक वोट जो है वैल्यूबल है हमारे लिए भी। जैसा भी है, को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि मतदान के टाइम पे समय पहुंच के और मतदान करें। अब बिल्कुल आपने देखा कि समय पर मतदान पहुंचे, और यही इन लोगों को 5 साल एक ठीस रहेगी, पीड़ा रहेगी कि वोट नहीं दे पाए। केवल महज कुछ ही क्षणों में ये गेट बंद हो गया था। वोट अगर समय पर पहुंच पाते तो वोट दे पाते, और आज लोकतंत्र की भूमिका में अपने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाते। जी, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। आज 12 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। जो बाकी बची सीट है उनमें दूसरे फेज में वोटिंग होगी। जनता का मिजाज क्या कह रहा है, ग्राउंड की स्थिति क्या है, क्या जनता इस बात को देख रही है, नेताओं के दावों को परख रही है, ग्राउंड में क्या मुद्दे चल रहे इस बार चले हैं? बिल्कुल, यहाँ राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से 12 सीटों पर आज लोक चुनाव हुए हैं। 13 सीटें दूसरे चरण में होगी। मुद्दों की अगर बात की जाए तो यहाँ स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है। कहीं ना कहीं जो चेहरा है राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर चुनाव हुआ है। स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्र के मुद्दे रहे हैं, चाहे वो सीए का हो या ट्रिपल तलाक सहित अन्य जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दा है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर वोट कास्ट हुआ है। परसेंटेज भले ही कम हो, लेकिन ये चौंकाने वाले रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर 71% से ज्यादा मतदान पिछली बार हुआ, और इस बार लगभग अगर ये सब तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं 50-60 के आसपास मतदान पहुंच सकता है। तो ऐसे में चिंता की बात जरूर है, लेकिन रिजल्ट किसके पक्ष में रहता है ये 4 जून को सामने आएगा। आज 12 सीटों पर था, 12 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान हो गया, और अब ये मतदान 6 बजे बिल्कुल गेट बंद हो गए। 6 बजे जो परिमिसिस में आ गया वो वोट दे पाएगा, और लगातार आप देख सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप दिन भर में अब पहुंचे, कैसा लग रहा है लास्ट में अंतिम वोट देके? बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट समय में जो हमने वोट डाल दिया और राष्ट्रहित के अंदर वोट डाला है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में राष्ट्रहित के अंदर मोदी सरकार निश्चित रूप से बनेगी। आपने देखा कि राष्ट्रहित यानी जो मुद्दे हैं वो राष्ट्र को लेकर इन्होंने दिया है, विकास को लेकर वोट दिया है, और ये विकास के आधार पर इस बार चुनाव में जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर ही थे। चाहे वो किसी भी पक्ष में वोट दिया हो, लेकिन उनके मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए विष्णु।